अब नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 में पार्टनरशिप, साझेदारी वाला चैप्टर शुरू हो गया। साझेदार क्या होता है? जब अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेसमैन है। अगर 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई काम कर रहे हैं वो पार्टनरशिप कही जाती है। ज़्यादा का मतलब मैक्सिमम 50 होते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 से कम हो गए तो पार्टनरशिप नहीं की जाएगी, 50 से ज़्यादा हो गए तभी पार्टनरशिप नहीं की जाती। तो पार्टनरशिप क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन विलिंगली अपनी इच्छा से बिजनेस ज्वाइन करते हैं और किसी लॉफुल बिजनेस को, लॉफुल का मतलब लीगल बिजनेस को चलाने के लिए एग्री होते हैं, सहमत होते हैं। पार्टनरशिप क्या है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी काम को करने के लिए अपनी इच्छा से राजी होते हैं और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। उनमें आपस में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ओरल का मतलब है कि हम आपस में बात करें कि इतना प्रॉफिट बांटेंगे, लॉस होने पर इतना इतना देंगे। तो दोनों तरह से हो सकता है, रिटर्न भी ओरल भी। अब इसकी फीचर्स 2 तरह के हैं, वैधानिक और वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी एंड जनरल मतलब सामान्य। 2 तरह की इसकी फीचर्स हैं। फीचर्स मीनिंग में से ही बनती है, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बताया। मोर देन 1 पर्सन, 1 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए तभी पार्टनरशिप। और 1 से ज़्यादा मतलब वही मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। 50 से ज़्यादा होने पर वो इलीगल हो जाता है, तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एक्सिस्टेंस की हिंदी इसमें रहेगी व्यवसाय का होना। वही व्यवसाय का होना मतलब बिजनेस में एक्सिस्टेंस का मतलब उसका होना, बिजनेस होना चाहिए, कोई लीगल बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि बिजनेस नहीं, हम नहीं भी पार्टनरशिप करेंगे, किसी बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करेंगे तो होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपस में, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मतलब अनुबंध होना चाहिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं कोई। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव ही नहीं, सिर्फ उसको बांटना भी होना चाहिए, लेकिन लॉस भी हो सकता है। और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लॉस सारे पार्टनर्स पे बटेगा। कभी कभी एक माइनर मतलब 18 साल से छोटे को भी हम पार्टनर बना लेते हैं। उस केस में क्या होता है कि अगर वो 18 साल से छोटा है तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर रखा जाता है। तो हम प्रॉफिट मोटिव का मतलब इसमें प्रॉफिट बांटा जाता है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, एजेंट कौन होता है? जो बंदा काम करता है बिजनेस में। मान लो एजेंट ने कोई काम किया, उसके द्वारा किए गए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? बिजनेसमैन की भी होगी। ऐसे ही इसमें पार्टनरशिप में पार्टनर ने कोई काम किया, एक पार्टनर ने, तो उसने कोई भी काम किया, चाहे अच्छा किया चाहे उससे बुरा हो गया, गलत हो गया, तो सारे ही पार्टनर उसके अंदर बाउंड होंगे। तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। मतलब जितना भी एक पर्सन ने कोई काम किया, बाकी पार्टनर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये तो थी वैधानिक मतलब लॉफुल, इतनी फीचर्स होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, बिजनेस का होना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर है सामान्य जनरल फीचर्स। अनलिमिटेड लायबिलिटी, वही बार बार रिपीट हो रहा है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल कर सकते हैं। तो वही अनलिमिटेड लायबिलिटी, मान लो बिजनेस में लॉस होता है तो सारे पार्टनर्स का लॉस होगा। नो सेपरेट इंडिविजुअल, मतलब फर्म में कोई भी चीज़ आती है वो फर्म के नाम की होगी, किसी के नाम से पर्सनल नहीं होगी। 4 साझेदार हैं तो फर्म के नाम से कुछ भी होगा, प्रॉपर्टी होगी, कोई भी किसी की अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चारों की नहीं होगी अलग अलग, चारों की फर्म के नाम से होगी। और एटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है? आपस में विश्वास होना, विश्वास पर ही बेस्ड है। विश्वास होगा तभी हम एक दूसरे को सारी बातें, बिजनेस के सीक्रेट बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अगर नहीं होगा विश्वास तो पार्टनरशिप चल नहीं पाएगी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज से नहीं, अपना हित। जैसे मैं कहूँ कि मेरी जगह मेरे भाई को रख लो बिजनेस में या मेरे बेटे को रख लो, ऐसे नहीं हो सकता। अगर हम पार्टनर है तो हमें ही काम करना पड़ेगा, इस पर पाबंदी होती है। लेकिन हाँ, बाकी अगर पार्टनर सहमत हैं तब हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा इसका मीनिंग और इसकी फीचर्स है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब नया